इस्लामी एक है बंदा वहाँ पे ना, उसके ऊपर जो है ना 302 की बेशुमार FIR थी। मदीना टाउन के इंचार्ज सदीक चीम है, तो जब रेड करने जाते हैं आगे से होती है। जो FIR का इनका मजमून होता है, साथी छुड़ाने आए तो हमलावर या साथियों की फायरिंग से, और उसके ऊपर जो है ना कत्ल की FIR है, यानी कि उस बंदे ने कुछ दर्जनों के हिसाब से अफराद पूरे पाकिस्तान में जो है ना दूसरे सूबों में शहरों में मरवाए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने ऑपरेशन किया है, इनके घर जो है उनका काबज हो गया पुलिस उनके ऊपर। डाकुओं का सारा सामान वो ले गए हैं। 2 डाकू जो कच्चे के बड़े डेंजरस थे, उनको जहन्नम हासिल किया है। लोगों ने वहाँ पे बड़ा पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए हैं 2 डाकुओं की हलाकत पे। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनका ही हुक्म है जो हमारे जवानों की तरफ पिस्तौल निकाला उसे मौका नहीं देना। अटैक का जवाब देने के चक्कर में मार देते हैं। बंदा है मलिक इकराम उसका नाम है। वो एक जो है ना लड़का वहाँ पे, उसका नाम है हमायूं नाम है गालिबन उसका ना, उसको वो धमकियां दे रहा है, उसकी प्लानिंग कर रहा है। वो ऑडियो लीक हो गई है। कमर नाम का एक इश्तिहारी है, उसको से रखा हुआ है, उससे वो क्या है कि बंदा मरवाने की तैयारी कर रहा सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, पंजाब में 3 पुलिस मुकाबले हुए हैं और कहा यह जा रहा था कि पुलिस मुकाबले बंद हो गए हैं, और ये CCD ने किए, पंजाब पुलिस ने किए, कहाँ पे हुए। और इसके अलावा जापान से 302 की प्लानिंग हो रही है। वो कौन लोग कर रहे हैं और किन को मारना चाहते हैं, ये सब कुछ जानेंगे चोई साहब से। मेरे साथ शायद चोई साहब हैं, मारूफ एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम चोई साहब। वालेकुम अस्सलाम। चोई साहब, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा था कि CCD की जानब से पुलिस मुकाबले बंद कर दिए गए हैं। अब 3 पुलिस मुकाबले पंजाब में हुए हैं, रहीम यार खान, फैसलाबाद, कहाँ कहाँ हुए हैं? मियाँ साहब, फैसलाबाद के अंदर जो पुलिस मुकाबला हुआ है, ये CCD के इंचार्ज हैं मोहम्मद मलिक तारिक साहब। उनके जो है ना, उनकी जो है समझ एक्सरसाइज के बाद बड़ी देर से इस तरह इस्लामी एक है बंदा वहाँ पे ना, बंदा तो नहीं कहूँगा मैं, चली कहूँगा उसको, उसके ऊपर जो है ना 302 की बेशुमार FIR थी। इसके अलावा वो उजरत पे जो है ना बंदे मारता था। उसको जो वहाँ पे मदीना टाउन के इंचार्ज सदीक चीम है, और वहाँ पे CCD के एक और सब इंस्पेक्टर वहाँ पे उनका अली इकराम कराया, उनका नाम है। इन दोनों ने 2 महीने उसके ऊपर काम किया है और आखिर उसको जो है ना पताल से निकला है। और वो जो है यानी कि जब जिस वक्त उसके ऊपर रेड करने गए हैं, इनको पता लगता है वहाँ पे वो बंदा मौजूद है, तो जिस वक्त कि वहाँ पे पहुँच जाना तो आगे से हाथी असले के साथ फायरिंग हो जाती है, यानी इनको उसके ठिकाने का पता लग जाता है। तो जब रेड करने जाते हैं आगे से होती है, और फिर आपको पता है जिस जो FIR का इनका मजमून होता है, साथी छुड़ाने आए तो हमलावर या साथियों की फायरिंग से, तो वो भी मसरूब हालत में जो है ना उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जो कि जान भाग हो गया। अब वो बंदा जो है ना अनस इतना खतरनाक था। ये तो हमारी अपनी रिसर्च है, ये दराए होते हैं जो हमें बताते हैं। हमारा काम यही होता है सोशल मीडिया पे ना, कि बुराई को बुराई कह के जो है ना उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। वो बंदा इंतहाई डेस्परेट था, और उसके ऊपर जो है ना कत्ल की FIR है, यानी कि उस बंदे ने कुछ दर्जनों के हिसाब से अफराद पूरे पाकिस्तान में जो है ना दूसरे सूबों में शहरों में मरवाए हुए थे। और ये इनसे बड़ा खतरनाक था। CCD ऐसे अफराद को जो है ना गुप्त जो क्रिमिनल होते हैं, जिनका रिकॉर्ड होता है, ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं, उन्होंने उसको मार दिया। अब दूसरे जो पुलिस मुकाबलों की आप बात कर रहे हैं ना, वो 2 पुलिस मुकाबले हुए हैं रहीम यार खान के अंदर ना। वहाँ का जो DPO गालिबन इरफान उनका नाम है, उन्होंने वहाँ की फोर्स के साथ मिलकर कच्चे के डाकी रुझानी वहाँ पे है, कच्चे का एक इलाका है, वहाँ पर उन्होंने ऑपरेशन किया है। इनके घर जो है उन्होंने उनका काबज हो गया पुलिस उनके ऊपर, घरों को संमार कर दिया है। डाकुओं का सारा सामान वो ले गए हैं। 2 डाकू जो कच्चे के बड़े डेंजरस थे, उनको जहन्नम हासिल किया है। और ये क्रेडिट जो है ना वहाँ पे DPO साहब हो जाता है। लोगों ने वहाँ पे उनके हाथ में बड़ी नारेबाजी की है। लोगों ने वहाँ पे बड़ा पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए हैं 2 डाकुओं की हलाकत पे। तो ये जो पुलिस मुकाबले हैं ना, ये देखे मेरी बात आपने इंट्रो में कहा है कि पुलिस मुकाबले नहीं होंगे। भाई ये पुलिस मुकाबले घर से तैयारी करके जाते हैं। ये तो जाते हैं उसको गिरफ्तार करने, क्योंकि ज़्यादा फायदा गिरफ्तार करने में होता है। पुराने ज़माने में जब पुलिस वाले होते हैं बंदों को गिरफ्तार करते, रिकवरी करके देते थे। अभी वो सूरत हाल नहीं है। अभी तो हमारे IG साहब मोहतरम जो है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनका ही हुक्म है जो हमारे जवानों की तरफ पिस्तौल निकाला उसे मौका नहीं देना। तो ये उस असूल के तहत, उस रूल के तहत जो है आगे से हमला करके मार देते हैं। अटैक का जवाब देने के चक्कर में मार देते हैं। तो ये चीज़ें सारी हैं, ये उस तक पहुँच चुके हुए थे, अनस तक ना, जो फैसलाबाद की CCD थी। लेकिन उससे जिंदा गिरफ्तारी देने का उसका मूड ही नहीं था। उससे तो पुलिस वाले जवान पहले भूत रहे होते हैं, ये कहाँ किसी को स्पेयर करते हैं। इन्होंने वहाँ पे उसको जहन्नम हासिल कर दिया। ये बंदा डेस्परेट था, और वो जो 2 डाकू तो बदनाम में समाना थे, वो ये इस तरह का जापान से 302 की प्लानिंग, वो क्या मामला? ये वजीराबाद के अंदर ना एक बंदा है मलिक इकराम उसका नाम है। वो एक जो है ना लड़का वहाँ पे, उसका नाम है हमायूं नाम है गालिबन उसका ना, उसको वो धमकियाँ दे रहा है, उसकी प्लानिंग कर रहा है। वो ऑडियो लीक हो गई हैं, यानी गुप्त किसी ने वो सेंड कर दिए हैं।
وہ ہمایوں تک پہنچ گیا جو لڑکا ہے, وہاں پہ اس کی سیکورٹی کے لیے اس کو پولیس ملی ہے عدالتوں میں جانے کے لیے. تو وہ بڑا یعنی کہ ساری آڈیو میں چلا دی, جو پلاننگ کر رہا ہے, وہ بڑا ایکسکلوسیو پروگرام میرے چینل پہ چل رہا ہے. وہ وزیر آباد کا واقعہ ہے. تو وہ جو ہے نا رخپور کی ایک گاؤں ہے وہاں پہ جہاں کا یہ واقعہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا سی سی ڈی کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ بندہ جاپان میں بیٹھ کے اپنی آڈیو جو اس کی لیک ہو جاتی ہے, اس سے صاف نظر آ رہا ہے وہ پلان کر رہا ہے. بندوں کو قمر نام کا ایک اشتہاری ہے, اس کو سے رکھا ہوا ہے, اس سے وہ کیا کہ بندہ مروانے کی تیاری کر رہا ساری, ان کی آڈیو کنورسیشن جو لیک ہو گئی ہے. تو یہ جو ہے سی سی ڈی کی کارکردگی میں کہوں گا سوالیہ نشان ہے. میرا خیال ہے کہ جاپان سے اگر ان کا ہاتھ پڑا تو یہ لے آئیں گے, نہیں تو وہ پاکستان آیا تو سی سی ڈی پکڑ لیں گے. تو سب بیرون ممالک سے اس طرح کی پلاننگ کامیاب رہتی ہے؟ یار پلاننگ تو کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے نا, آپ کے پاس جو ہے شوٹر ہونے چاہیے. اب وہ بندہ جو ہے ملک اکرام, اس کے پاس جو ہے نا شوٹر ہے وہاں پہ, قمر نام ہے اس لڑکے کا, اس کے دو بھائی, ایک سجاد اور ایک کا نام جو ہے نا غالباً جمشید ہے. یہ دونوں پولیس سے پکڑے ہوئے ہیں, یہ ریکارڈ ہی آتے ہیں, ان کے اوپر بھی ایف آئی آر ہے, وہ جیل کے اندر ہے وہاں پہ نا وزیر آباد میں. تو یہ جو ہے یہ جو ان کا بھائی قمر ہے, یہ اس وقت اشتہاری ہے, ہیڈ منی ہے ان کے اوپر ہے. اب میرے اس وقت تصویر میں اسکرین شاٹ لیجیے گا نا, چلائیے گا, ان کی سی آر او چلائیے گا, ان کی تصاویر میرے چینل پہ لگے, آپ اسے لے کے لگائیے گا. تو یہ بڑے خطرناک ہے. جتنے بھی پولیس مقابلے ہو رہے ہیں نا, یہ پلانٹ یہ اس طرح کے نہیں ہوتے کہ پری پلان نہیں ہوتے. یہ وہاں پہ جاتے ہیں, جو حالات والے لوگ ڈر کے مارے آگے سے فائرنگ کرتے ہیں کہ انہوں نے تو مار دینا تھا پہلے, یعنی اتنا لوگوں کو خوف آ گیا ویسے کا, جس کی وجہ سے مرتے جا رہے ہیں. اچھا, شوٹر جتنے ہوتے ہیں یہ کریمنلز ہوتے ہیں؟ شوٹر کا کام ہے مطلب ان کے اوپر پہلے ایف آئی آر ہیں, جیلیں وغیرہ نہیں, یہ ان کے اوپر نا ایف آئی آر کم ہی ہوتی ہے, کیونکہ یہ بلائنڈ ہوتے ہیں نا, یہ کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں, پرچہ اس پہ ہوتا ہے جس کی دشمنی ہوتی ہے. اسی لیے ٹارگیٹ کے لیے شوٹر جو ہے نا یہ ہمت کر جاتے ہیں. تو اب ان کو پتہ لگنا شروع ہوگا, شوٹر کو تو 35 سٹے پولیس مار دیتی ہے. اب یہ کام رک رہا ہے پورے پنجاب میں. چوہے صاحب بہت شکریہ. ناظرین, آپ سی سی ڈی دیکھتے ہیں, کیا کرتے ہیں سی سی ڈی کے کمالات تو آپ نے سنے ہوں گے, آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے